अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज मुहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ड्रॉ द लेस देन ओजीव ग्राफ एंड मोर देन ओजीव ग्राफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए सीखते हैं ड्रॉ द लेस देन ओजीव ग्राफ कैसे अपन ड्रॉ करेंगे। राइट, ड्रॉ द लेस देन ओजीव ग्राफ पहले पढ़ेंगे। ड्रॉ द लेस देन ओजीव ग्राफ, ये आपको 6 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। सो ड्रॉ द लेस देन ओजीव ग्राफ में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉ द लेस देन ओजीव ग्राफ। आइए लेस देन ओजीव ग्राफ कैसे करते हैं इसे सीखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए 6 मार्क्स में आ सकता है और इनशाला आएगा ज़रूर। सो जस्ट आपको मैं स्मॉल छोटे छोटे इंटरवल्स लूँगा, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8 एंड 8 to 10। ये मेरे क्लास इंटरवल्स हैं। देन फ्रीक्वेंसी जैसा मैंने पहले भी ली थी, फ्रीक्वेंसी 2431। तो लेस देन ओजीव ग्राफ कर रहे हैं आप, तो मैं जो बोल रहा हूँ जस्ट उनको उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को पहले लिख लेना है। 2 to 4, ठीक है, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। फ्रीक्वेंसी में 2431, ठीक है। अब जब आप लेस देन ओजीव ग्राफ कर रहे हैं तो ये देखो लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री मतलब ये वाली 4 6 4 6 8 10। ये अपर बाउंड्री जो है ना, उसको आपको लिखना है। जब आप लेस देन ओजीव ग्राफ करते तो अपर बाउंड्री लिखना है। अपर बाउंड्री यहाँ पे क्या है, 4 6 8 10। लोअर बाउंड्री क्या है, 2 4 6 8। तो अपन जब लेस देन ओजीव ग्राफ करते तो अपन क्या लिखना है, 4 6 8 10 करना है। तो अपर बाउंड्री हो गया। उसके बाद सी एफ लिखना है। सी एफ का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसा है, जो फ्रीक्वेंसी में लिखे हुआ है 2, उसको आप लिख दो ऐसे एज इट इज, ठीक है ना। तो फिर 2 में जो आपके पास सी एफ में 2 लिखे हैं, आप कहाँ से लिखे हैं, आप फ्रीक्वेंसी से। सेम अब वहाँ पे सी एफ में लिख दिए अपन। अब 2 को आप 4 से ऐड करो, 2 + 4 = 6। अब जो आंसर आया उसको आप ऐड करेंगे इससे। सो 6 + 3 = 9, ठीक है। और 9 + 1 = 10। देखो आप, मैं फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी में है 2 है तो लिख दिया, और जब सी एफ में मैं 2 लिख दिया तो वो उस जो 2 को लिखा मैं, उससे मैं फ्रीक्वेंसी के नीचे की वैल्यू को मैं ऐड करते जा रहा हूँ। और जो आंसर आ रहा है उसको बार बार फ्रीक्वेंसी के जो नीचे में है उससे मैं ऐड करते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ। तो सी एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई। ये जो वैल्यू है इसको अपन एक्स एक्सिस पे लेने वाले हैं, अपर बाउंड्री को। और ये जो सी एफ है उसको लेने वाले हैं अपन वाई एक्सिस पर। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए ड्रॉ करेंगे ग्राफ किसके लिए, लेस देन ओजीव के लिए। डाटा जो हमारे पास अभी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सिस। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, 0। अब यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस पे क्या लेना है वो देखेंगे। एक्स एक्सिस पे मेरे पास जो वैल्यूज है, एक्स एक्सिस में क्या बोला था मैं, एक्स एक्सिस पे देखो आप, मैं एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, 4 6 8 10 लेना है आपको। 4 6 8 10। सो 4 6 8 10 मतलब मैं जरा इवन नंबर्स भी ले सकता हूँ इसमें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ले लूंगा 2 4 2 4 6 8 10, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या लेने वाला हूं मैं, वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। वाई एक्सिस में क्या लेने वाला हूं मैं, देखिए यहाँ पे सी एफ की जो भी वैल्यूज है वो वाई एक्सिस पे 2 6 9 10, 2 6 9 10 है मेरे पास। सो 2 6 9 10 10। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ लेंथी दिखाने के लिए मैं 1 से लेके 10 तक लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब आपको क्या करना है, मैप करना है, मतलब मैच करना है। देखो आप 4 से 2 को मैप मैप करना है, प्लॉट करना है। 4 एक्स पे, एक्स एक्सिस पे 4 लेना है, वाई एक्सिस पे 2 लेना है। 4 2, सो एक्स पे 4, यहाँ एक्स, एक्स पे 4 मतलब यहाँ पे ठहर के आप ऐसा उड़ना शुरू करेंगे। 4 पे ठहर के क्या देखना है बोला हमें, 2 देखना है। तो 2 तक जाना है बोले तो ऊपर नहीं, बस यहाँ तक उड़ना है, बस इसके बराबर में, इसके बराबर में। तो यहाँ पे 2 आ गया मेरे पास। फिर नेक्स्ट क्या है देखेंगे, 6 से 6 तक। तो 6 पे रहो आप, यहाँ से उड़ना शुरू करो, 6 से उड़ना शुरू करो, उड़ना शुरू करो, कहाँ तक, 6 के बराबर में उड़ना शुरू करो और यहाँ पे आके रुक जाओ, एक मार्क लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे, 8 से 9 तक। एक्स पे 8 लेना है, एक्स पे 8 लेना है, 8 से उड़ना शुरू करो, कहाँ तक उड़ना है, 9 तक उड़ना है, 9 तक, 9 के बराबर में। 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है 9, और यहाँ पे मार्क कर दो। उसके बाद फिर लास्ट क्या है हमारे पास, 10 से 10 तक। सो 10 से 10 तक मतलब यहाँ से उड़ना शुरू करो, एक्स पे 10 और वाई पे भी 10, तो 10 के बराबर में ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। सो अपन क्या करना, इनको, इन पॉइंट्स को अपन नॉर्मली बिना स्केल के इनको ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे लिख लेना। स्केल लिख लेंगे यहाँ पे। स्केल क्या है, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्या लिखे अपन ये, 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे है ना, एक नंबर के बाद मतलब कंटिन्यूशन में लिखा, तो जो डिफरेंस है वो 1 है, इसलिए वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर जो भी है इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया मैं यहाँ पे। और एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये है ग्राफ लेस देन ओजिव के लिए। तो इस तरीके से लेस देन ओजिव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मोर देन ओजिव ग्राफ। जस्ट आप इसको एक बार रिकैप कर दूं, मैं आपको आसानी से समझा दूं, जल्दी जल्दी हम इसको समझ लेंगे। ये रहा ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ। ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ में ये जो क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल में, उसको मैं पहले वर्टिकल में लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखा कि लेस देन ओजिव है, तो मैं, ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है, तो मैं यहाँ पे अपर बाउंड्री लिखना जरूरी है, मेरे को अपर बाउंड्री लेना है। ठीक है ना। उसके बाद अपर बाउंड्री में वैल्यूज कौन से है, 4 6 8 10 है, 4 6 8 10 ले लिया। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे लिखना है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी में वैल्यू है 2 है तो 2 लिख दो, फिर 2 में 4 मिलाओ, 2 में 4 मिलाओ, तो क्या निकल के आती है आपकी वैल्यू, 6 आती। ऐसा 6 में 3 मिलाओ तो क्या वैल्यू निकल के आती है, ऐड करे तो प्लस करो तो 9 आती। 9 प्लस 1 करो तो आपको वैल्यू आती 10। इस तरीके से आपको बैक टू बैक सी एफ निकालना है। सी एफ निकालने के बाद, सी एफ निकालने के बाद क्या करना है, उसके लिए सी एफ निकालने के बाद पूरा ग्राफ की जो वैल्यूज है, यहाँ पे अपर बाउंड्रीज जो है ग्राफ के वैल्यूज, मतलब अपर बाउंड्री, ये जो अपर बाउंड्री है उसको अपन एक्स एक्सिस लेंगे और जो सी एफ है उसको अपन वाई एक्सिस पे लेने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, ग्राफ में जाएंगे। ग्राफ कैसा ड्रॉ करा देखो आप, वर्टिकल लाइन जो है ना वो वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। अब मेरे जो वैल्यूज है उनको मैं प्लॉट करना है, तो मैं 4 से उड़ना शुरू करा, किसके बराबर में, 2 के बराबर में। मैं 6 से उड़ना शुरू करा और किसके बराबर में, 6 के बराबर में, और यहाँ पे एक मार्क लगा दिया। 8 से बराबर उड़ना शुरू करा मैं, और किसके बराबर में उड़ा मैं, 9 के बराबर में उड़ा, और यहाँ पे मार्क लगा दिया। 10 से उड़ना शुरू करा मैं और 10 के बराबर में आके यहाँ पे मार्क लगा दिया। फिर इन पॉइंट्स को जो मैं मार्क लगाया था उनको मैं ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है मोर देन ओजिव। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द मोर देन ओजिव ग्राफ, मोर देन ओजिव ग्राफ।
कौन सा ग्राफ करने वाले हैं अपन? मोर देन ओजी ग्राफ। लेस देन ओजी और मोर देन ओजी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अब इससे समझ में आया था आपको। पहले क्लास इंटरवल्स नॉर्मल जैसे छोटे छोटे वैल्यूज ले रहा हूँ, बोला था मैं 4 to 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज कौन से हैं? 2, 4, 3, 1, ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास सोल्यूशन लिख देके क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता हूँ। क्लास इंटरवल क्या है? 2 to 4, ठीक है, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। फ्रीक्वेंसी में 2, 4, 3, 1। क्लियर है यहाँ तक? ओके, डन। उसके बाद जैसे अपन क्या कर रहे थे लेजेनोजी में, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिए थे? अपर बाउंड्री लिए थे ना। अब यहाँ पे अपन ये मोर देन ओजी है तो अपन लोअर बाउंड्री लेंगे। लोअर बाउंड्री लेंगे। लोअर बाउंड्री में वैल्यूज कौन से है? 2, 4, 6 और 8। लोअर बाउंड्री भी ले ली है अपन। अब क्या निकालना है आपको? CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैसा निकालते हैं? पहले जो फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज है उनको पहले ऐड कर लो। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। वो जो टोटल हो गया इसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो यहाँ पे लिख दो आप। उसके बाद 10 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो 10 - 2 कितना आया? 8। उसके बाद जो आंसर 8 आया, 8 में से सब्ट्रैक्ट करो 4। आंसर कितना बचा आपके पास? 4। फिर 4 में से सब्ट्रैक्ट करो 3, सो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आया 1। सो 10, 8, 4, 1 आपका CF आ गया। इनको मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने वाला हूं। ये जो वैल्यूज आए इनको मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाला हूं। अभी देखेंगे अपन उसको कैसे प्लॉट करते हैं। यही बाजू में कर देंगे, कंफ्यूजन नहीं होता, आपको क्लियरली समझ में आता। देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स के ऊपर कौन से वैल्यूज है? देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब 2, 4, 6, 8, तो मैं इवन नंबर 0 से लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 तक लिख लेता हूं। उसके बाद CF में कौन से वैल्यूज है? देखो कौन से 1, 4, 8, 10 है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 पूरे वैल्यूज लिख लिया यहाँ पे। अब आपको है प्लॉट करना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे? 2 से 10 को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे 2 से उड़ना शुरू करना। अपन कहाँ तक उड़ना है? 10 तक उड़ना है। 2 से 10 तक, 2 से 10 तक उड़ना शुरू करो। 10 तक उड़ो, 10 तक उड़ो। उड़ गया मैं, 10 तक उड़ गया। फिर उसके बाद 4 से, सॉरी ये वाला लोअर बाउंड्री में देखो 4 से 8 तक उड़ना है। 4 पे ठहर जाओ, पहले ठहर गया। अब कहाँ तक उड़ना है? 8 के बराबर तक उड़ना है। उड़ो उड़ो और उड़ते जाओ, ऐसे उड़ते जाओ 8 के बराबर आया, रुक जाओ। फिर क्या करना है? 6 पे ठहर जाओ, जाके 6 पे ठहर गया, 4 तक उड़ो। 6 पे ठहर के 4 तक उड़ो, 4 तक उड़ो, उड़ गया 4 तक। उसके बाद 8 पे जाके ठहर जाओ, ठहर गया। कहाँ तक उड़ना है? 1 तक उड़ना है, 1 तक। सो उड़ना शुरू करो, यहाँ तक ही जाता 1। जो वैल्यूज आए, जो मार्किंग करे अपन, उनको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ठीक है ना? सिंपल है। अब क्या करना है? स्केल लिखना है। स्केल लिखेंगे। स्केल में y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इन दोनों के बीच में, ये नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 यूनिट है। उसके बाद x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। कौन सा ग्राफ था ये? मोर देन ओजिव ग्राफ था। क्या करें इसमें अपन? क्लास इंटरवल्स लिए, फ्रीक्वेंसी लिए, और जब मोर देन करने की बारी आई तो अपन क्या लिए? लोअर बाउंड्रीज लिए। लोअर बाउंड्रीज कौन से यहाँ पे? 2, 4, 6, 8। 4, 6, 8, 10 क्या है? अपर बाउंड्रीज है। 4, 6, 8, 10 कब लेते हैं अपन? जब लेस देन ओजिव ग्राफ करते हैं अपन। यहाँ पे मोर देन कर रहे हैं इसलिए 2, 4, 6, 8 लिए, लोअर बाउंड्री लिख लिए यहाँ पे।
2 4 6 8। उसके बाद क्या निकाले अपन, CF निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं इसको, पहले जो 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, इन सबको पूरा प्लस कर लेते हैं। 2 + 4 + 3 + 1 क्या आता है आंसर, 10। और 10 को यहाँ पे लिख दिए। अब 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है। 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है। फिर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो 1 आता, और 1 एज इट इज 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद CF निकालने के बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। उससे पहले ये जो लोअर बाउंड्री है उसको अपन कहाँ पे प्लॉट करना है, क्या कहाँ पे लेना है उसको, एक्स एक्सिस पे लेना है। जो CF के वैल्यूज है उसको कहाँ पे लेना है अपने को, वाई एक्सिस पे लेना है। ये चीज याद रहना आपको। तो एक्स एक्सिस पे लोअर बाउंड्री ले रहा हूं मैं, ये देखो 2 4 6 8 10। वाई एक्सिस पे वैल्यूज ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब ये जो 2 है, 2 पे जाके ठहर जाना है ऐसा। ठहरने के बाद कहाँ तक उड़ना है अपने को, 10 तक, वाई पे 10 तक उड़ना है। तो इसी लाइन में, इसी स्ट्रेट लाइन में ऐसा उड़ते जाना और 10 तक उड़ के यहाँ पे एक मार्क लगा देना। फिर 4 पे जाके ठहरना, 4 पे जाके ठहरे और कहाँ तक उड़ना है, 8 के बराबर तक उड़ना है। उड़ो 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 और यहाँ पे 8 के बराबर जाके मार्क कर दो। फिर 6 पे जाके ठहरो, 6 पे जाके ठहरे और 6 पे जाके ठहरने के बाद उड़ना शुरू करो। कहाँ तक उड़ना है, 4 तक उड़ना है, तो 4 तक उड़ना शुरू करो और मार्क लगा दो। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 पे ठहरो और उड़ना शुरू करो। कहाँ तक उड़ना है, 1 तक उड़ो और मार्क लगा दो। ये जो मार्क लगा दिया अपन सबको ज्वाइन कर दो। तो ये आ गया हमारा मोर देन ओजिव ग्राफ। जो भी स्केल है उस स्केल को लिखना बहुत जरूरी है। और ये जो ग्राफ है एग्जाम में आप ग्राफ पेपर में करना है इसको।